आप उम्मीद करता हूँ स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, संधि से संबंधित हम जो सारे टॉपिक थे उसको समझ चुके हैं। आज जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। जो नया टॉपिक है वो आपका है समास से संबंधित, कि समास आखिर क्या होता है और हम इसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ आपके लिए, बिल्कुल आसान सी परिभाषा होने वाली है समास। अच्छा, पहले हम इस समास शब्द को समझने से पहले हम समझते हैं, इस शब्द को ही समझते हैं समास आखिर होता क्या है। तो इसमें आपको देखने से पहले पता चल जाएगा कि इसमें एक उपसर्ग है मित्रों, आपके सम उपसर्ग होता है, आपको पता ही होगा। सम जो है वो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो है वो आगे जुड़ता है और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसमें एक सम उपसर्ग है, एक अर्थ धातु है जो फेंकने अर्थ में होती है, ठीक है, और एक घय प्रत्यय जुड़ा है इसके अंदर। तो समास जो पद बना है वो इन तीन पदों से, सम उपसर्ग, अर्थ धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के आपके पद बना है समास। जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान रहने वाली है, ठीक है। इसकी परिभाषा बिल्कुल ही आसान है और वो है समसनम समास। क्या छोटी सी परिभाषा है, समसनम समास। समसनम समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों बिल्कुल ही आसान, कि संक्षेप करना। समसनम का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, ठीक है। संक्षेप करना मतलब तीन चार शब्द अलग अलग लिखे होते हैं, तो तीन चार शब्दों को मिलाकर के जब हम एक शब्द बना देते हैं तो हम उसको समास के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ही आसान होने वाली है इसकी परिभाषा, समसनम समास, यानी संक्षेप करना आपके समास कहलाता है, ठीक है। फिर संक्षेप किसका करना, तो पहले आपको मैं हिंदी के मुताबिक इसको बता देता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो देखिए मित्रों, इसमें चार शब्द है आपके, नीला है कंठ जिसका, तो चार शब्द है। तो जब चार शब्द है तो मैं इसको संक्षेप करूंगा, यानी इसका छोटा रूप कर दूंगा। तो जो छोटा रूप है वो इसका हो जाएगा समास। तो इसका पद क्या बन जाएगा पूरा, तो इसका पूरा पद बन जाएगा आपके, वो जाएगा नील कंठ, ठीक है मित्रों। आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। संक्षेप करना है, छोटा कर देना। छोटा कर देना क्या होता है, आपके समास होता है। सीधे सीधे अगर मैं आपको बताऊं कि जहां विभक्तियों का लोप हो जाता है फिर भी उसका प्रकट होता है, और शब्दों का जहां एक शब्द बन जाता है उसे हम समास के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। फिर से एक बार आपके लिए दोहरा दे रहा हूं, जहां विभक्तियों का लोप हो जाता है फिर भी उसका अर्थ प्रकट होता है, और पदों का जहां एक पद बन जाता है या शब्दों का जहां एक शब्द बन जाता है उसे हम समास के नाम से जानते हैं। तो देखें, एक दो तीन चार शब्द थे आपके सामने, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, तो चार शब्द थे। चार शब्दों के लिए मैंने एक ही शिरोरेखा के नीचे एक शब्द लिख दिया है, नीलकंठ, ठीक है। तो नीलकंठ क्या है, तो नीलकंठ आपको पता ही होगा, भगवान शिव और एक पक्षी होता है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं मोर। तो मोर और शिव इन दोनों का ये पर्यायवाची होता है। तो नीला है कंठ जिसका, तो कौन हो गए, नीलकंठ। फिर हम बात करते हैं समास के भेद के बारे में, कि समास, ठीक है। अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो चलो एक बार इसकी मैं परिभाषा से संबंधित चर्चा कर लूं। क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी, ठीक है। जहां विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो पहले हम इसको विभक्ति से समझते हैं। विभक्ति आखिर क्या होती है, तो विभक्ति आपके वही होती है जो आपके कारक प्रकरण में जब आप पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे वो, ठीक है। तो जहां विभक्तियों का लोप हो जाता है फिर भी उसका अर्थ प्रकट होता है, फिर भी उसका अर्थ प्रकट होता है। वह जहां शब्दों का एक शब्द बन जाता है उसे समास के नाम से जाना जाता है, उसे समास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सी इसकी परिभाषा है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं।
संस्कृत के मुताबिक मैंने इसकी परिभाषा लिख दी आपके लिए पहले ही। सम सनम समास, जिसका अर्थ होता है संक्षेप करना। तो क्या लिखा है इसमें भी यही लिखा हमने कि जहां विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी जहां विभक्तियां जो बीच वाली विभक्तियां है वो गायब हो जाएगी, फिर भी उसका अर्थ प्रकट होता है। यानी जो शब्द लिखा है चाहे वो विभक्तियों से अलग करके लिखो चाहे पूरा करके लिखो, तो जहां विभक्तियों का लोप होने के बाद भी अर्थ प्रकट होता है। और जहां शब्दों का, जैसे कितने शब्द है 1 2 3 4, जहां शब्दों का एक शब्द बन जाता है उसे समास के नाम से जाना जाता है। एक उदाहरण मैं आपको हिंदी का लिख चुका हूं, ठीक है। एक मैं आपके लिए संस्कृत का उदाहरण लिख देता हूं। जैसे मैंने एक पद लिखा है, देखो राजपुरुष शब्द। तो राजपुरुष शब्द जो है ना, तो राजपुरुष होता है राजा का सिपाही, ठीक है, राजा का सिपाही। तो इसका मतलब ये है कि भाई राजा का सिपाही पद को हमने राजपुरुष लिख दिया है। तो राजा का सिपाही का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह कुछ इस तरह से हो जाएगा राज्ञः पुरुष। अब ये जो राज्ञ पद मैंने आपके लिए लिखा है, ये राज्ञ पद आपके जो है वो राजा शब्द से बना है, और राजा शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है। तो षष्ठी विभक्ति होने के कारण इसमें हो जाएगा आपका संबंध कारक, और संबंध कारक होने के कारण इसमें जो हो जाएगा वो जाएगा राजा का पुरुष का अर्थ हो गया फिर आपके यहाँ से सिपाही, ठीक है। तो राजा का सिपाही हो गया आपका राजपुरुष, जिसका संस्कृत विग्रह हो जाएगा राज्ञः पुरुष, ठीक है। राज्ञः पुरुष यानी राजा का सिपाही, ठीक है मित्रों। तो ये थी आपके समास से संबंधित समास की परिभाषा और समास क्या होता है, ठीक है। इसके आगे की चर्चा जो हम हमारे अगले वीडियो में कि इसके कौन कौन से भेद है, ठीक है, और इनके भेदों को हम किस प्रकार से पहचानेंगे उसकी चर्चा हम हमारे अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।